तो आवाज़ तो आ रही है भाई सही तरीके से। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से और राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी की तरफ से आप सभी को होलिका पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जो होली का त्यौहार है, जो ये रंगों भरा त्यौहार है, आपका जो खुशियों से भरा त्यौहार हो। और आशा करता हूँ कि आपका ये जो साल है, आने वाला समय है, ऐसी खुशियों से भरा हो और रंगों से भरा हो। और आज मेरा पहला लाइव है फेसबुक के ऊपर, और मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे फेसबुक पे लाइव आने का। तो आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है कि लाइव आके भी लोगों से बात की जा सकती है, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं उनसे भी बात की जा सकती है। तो सभी को मैं सबसे पहले तो होली की विशेष करता हूँ। और दूसरी बात, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे दोस्त मित्र हैं जो भी पार्टी के साथ दिलो जान से जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कई बारी कि हमारे जो त्रिपुरा से भी जुड़ने के लिए हमारे पास कॉल आती है, महाराष्ट्र से भी जुड़ने के लिए कॉल आती है, और राजस्थान से, पंजाब से, तो मेरे पास कई जगह से भी फ़ोन आते रहते हैं कि हम पार्टी के साथ जुड़ करके, आपकी विचारधारा के साथ में जुड़ करके हम काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करके और पार्टी को आगे ले जाने तक हमारा साथ देते हैं और हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने भी किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या व्हाट्सएप के माध्यम से या स्नैपचैट के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से हमें होली की शुभकामनाएं दी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने भी हमें विश किया है, धन्यवाद, उनका भी दिल से धन्यवाद है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे, वो थोड़ा सा, जैसे अब अगले आने वाले जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं, उनके ऊपर हमारा खासा जोर रहेगा। 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां अभी से करेंगे, तो हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं। नहीं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव पार्टी के माध्यम से लड़े जाएं। और देखिए, और आज होली तो है ही त्यौहार, तो राजनीति की बात थोड़ी सी कर लेता हूं मैं। कई बार क्या होता है कि जैसे भ्रष्टाचार जो है अधिकारी करते हैं, सरकारें कहीं ना कहीं तो कर लेती हैं, भाई लगा लो, सरकारें तो कई बार अच्छे काम करती हैं, ऊपर से पैसा भेजती है, लेकिन क्या होता है कि नीचे तक वो पैसा पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है, या उसको पहले ही खा लिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जल्द ही इनका खुलासा एक एक करके, कई घोटालों का खुलासा मैं करूंगा। जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये मैं नहीं कहता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, 100 में से 2% भी अगर भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। उनको चेतावनी लगा लो या किसी प्रकार की उनको कुछ लगा लो। जो भ्रष्ट आदमी होंगे जिन्होंने घोटाले करे हैं, उनको हम उजागर करेंगे, किसी भी तरीके से आरटीआई के माध्यम से करें या किसी भी तरीके से उनको हम जनता के सामने लाने का हम प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके इनके ऊपर खिलाफ सज़ा का प्रावधान करके किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज क्या नाम है, आरटीआई भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि पूरे देश के अंदर से मैं भी कुछ ना कुछ, जैसे ना ये जो घोटाले वगैरह हैं, तो ये आरटीआई के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्या घोटाला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देख सकते हो आप, ये जो ना इतना बॉक्स है, ये मेरा 10 दिन पहले ही मेरी आरटीआई आई है। 10 दिन की होगी, मैं अभी खोल नहीं पाया इनको अभी, क्योंकि टाइम नहीं लगता मेरा, कई बार मैं कुछ बिजी हूँ। तो ये आरटीआई मेरी है, ये इतनी आरटीआई देख सकते हो आप, इतनी आरटीआई है, ये तो 10 दिन की है। और ये जो ना, ये वाली जो है, ये मेरी कल आई है, होली वाले दिन में। वो पोस्ट ऑफिस वाला भी मेरे को कहता है, भाई साहब क्या मांगते हो ऐसा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं भाई लेता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो आपको भी बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो देख सकते हो आप, मैं गिन के बताऊँगा आपको। मैं आज देखता हूँ कि कितनी मेरे को भी नहीं पता कितनी क्वांटिटी में ये जैसे आरटीआई अभी तक आ चुकी है मेरे पास। मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। तो मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ आपको कितनी आरटीआई मेरे पास आई है। ये विशाल सिंह के नाम से आप देख सकते हो, विशाल सिंह मेरा पता है यहाँ पे। और अलग अलग है, कोई पोस्ट ऑफिस से है, कोई हरियाणा पुलिस से है,
कोई दिल्ली पुलिस से है, कोई कृषि मंत्रालय से है। तो मैं गिन के बताता हूँ आपको आज ये कितनी मेरे पास आरटीआई अभी तक आ चुकी हैं। 1 2 3 4, आज काउंटिंग लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 खोल चुका मैं, 45 बहुत खोल चुका मैं, 46 47 48 49 50, आप शेयर भाई 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 सारी आईटी है मेरी जितनी भी नहीं है आईटी मैंने मांग रखी है सारी आईटी है। तो और भी आईटी में अभी लगा हुआ उसके पीछे तो 75 भी होगी 76 77 78 79 80 85 82 83 84 85 86 87 88 89 क्या होता है भूल जाते हैं 89 79 तो 89 बोले तो मैं क्या भूल जाते हैं 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 अच्छा पता लगी गया 101 102 103 104 105 106 107 108 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ये तो मेरी है 10 दिन की आप कल आई है मेरे पास ये 100 क्या होगी 17 होगी क्या अभी ध्यान नहीं आ रहा 17 हो सकता है 118 119 120 121 122 123 124 ये पता नहीं लगा 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 45 146 147 148 149 150 151 152 152 आरटीआई मेरे पास अभी तक आ चुकी है। मैं अभी इनको पढ़ूंगा, अभी थोड़ा मेरा टाइम नहीं लग रहा था। 152 आरटीआई है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कितना इनका वो चुका है। देख सकते हो आप, इसको उठाता हूँ मैं तो कम से कम इसका देख सकते हो आप, ये मेरी आरटीआई सारी, ये देख सकते हो आप, इतनी आरटीआई मेरी 10 दिन की है। ये 10 दिन की आरटीआई है ये। तो मैं इनको पढ़ूंगा पहले अच्छे तरीके से, और जो है ना आरटीआई जितने भी कोई गलत काम कर रखे हैं किसी भी अधिकारी ने या सरकारों में जो भी गलत काम हुए हैं उनके बारे में मैं पूछता रहता हूँ। ये तो मैं अभी पहली वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई आपको भी थोड़ा जागरूक कर सकूँ किसी भी तरीके से। तो मैं इस तरीके की पहले ही मांग चुका हूँ आरटीआई, तो मैं मांगता रहता हूँ आरटीआई। तो क्योंकि आरटीआई के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या सरकार काम कर रही है, कितने घोटाले अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं या सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये आपको इनके माध्यम से ही पता चलता है। तो मैं आपको भी जागरूक करूँगा कि आप भी इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आप भी इनका मतलब खुलासा कर सकते हैं, या इनको पंगे लेने वाली बात हो जाती है। कई कहते हैं कि ये पंगे मत लिया, अगर पंगे नहीं होते। लेकिन पता है क्या होता है कि आप ये देखो, कोई भी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं उसको, अगर भ्रष्टाचार फिर भी वो हमारे आगे भ्रष्टाचार आप उसके ऊपर बोलते नहीं, तो हम भी एक भ्रष्टाचार ही हैं। क्योंकि देखिए इतनी आरटीआई मेरे हिसाब से तो आप ये देख के ही हैरानी हो जाओगे। कोई ना कोई तो ये कहेगा भाई क्या कितना, ये पढ़ने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे, इसको 3-4 दिन तो लग जाएंगे आराम से, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी मेरे को। तो भाई मैं इसको यहाँ पे इस डब्बे में रख लेता हूँ। एक बार तो मेरी मम्मी भी कहने लगती है भाई क्या करता है तू ये। तो भाई मैं ऐसा है, देखो अभी तो हम करते हैं कुछ ताकि आप लोगों का भाई हम बता सकें भी क्या क्या आज गड़बड़ की जा रही है ऐसे अधिकारियों द्वारा। कई अधिकारी जो है क्या करते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं और उसमें कई नेता भी सम्मिलित होते हैं। और फिर वही है, ये चोर चोर मुशेरे भाई कह के हम कह देते हैं ना। ऊपर सरकार तो कई बार अच्छी होती है, जैसे
हरियाणा की बात करूं तो सरकार ठीक है, मनोहर जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं हमारे, अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई दो वो नहीं है बात। लेकिन यहाँ के जो अभी अभी हुआ था जो घोटाला, अपने जो भिवानी की बात कर लूँ मैं, नगर परिषद का, तो उसमें भी कई अधिकारी 40 करोड़ का तो अभी तक मामला पहुँच गया 40 करोड़ का। तो अभी तो उसकी जो तार है पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं, वो कौन कौन नेता है उसके अंदर, वो तो जांच का विषय है। हम पहले नहीं कह सकते कौन इसमें दोषी है, तो ये सरकार ही जांच करवाए इसकी। जांच तो अच्छी तरीके सीबीआई से जांच हो, तो सीबीआई से जांच होगी तो देखो कोई भी हो इसमें जो भी दोषी होगा उनको तो बख्शा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो खून पैसे की कमाई है उनसे ही जो इन्होंने घोटाला कराया है, तो घोटाले करे तो भाई भुगतना तो पड़ेगा, चाहे वो 1 रुपया घोटाला करे हो। इसमें सम्मिलित तो बहुत सारे अफसर भी हैं, अफसर के साथ साथ जो है ना क्या नाम है छोटे पद के भी हैं, वो भी सम्मिलित हैं। तो एक जांच का विषय है। कई बार क्या होता है कि जो पुलिस होती है हमारी हरियाणा पुलिस के जो है, तो उनको कई बार क्या होता है कि सारे जो कई बार जांच का विषय जांच कर लगते हैं, तो क्या होता है कि दूसरी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार दूसरी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब भी मैं आरटीआई के माध्यम से पता करता हूँ, मैं इनसे देख सकते हो आप, आरटीआई में ना ये इसलिए मांगता हूँ आरटीआई, ताकि मेरे को पता चलता रहे भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे ना आरटीआई के माध्यम से मैं पता करता रहता हूँ, मेरे फिर बता देता हूँ, कई भाई नए जुड़े होंगे मेरे साथ में अभी। तो ये अभी आरटीआई मैंने अभी ली है, ये आरटीआई देखो 10 दिन की आरटीआई, पिछले 10 दिनों में आरटीआई मेरे पास आई है ये। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनसे ही मेरे को पता चलता है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ हुई है। ये भिवानी के तो नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, भिवानी की नहीं, सेंटर की ज़्यादातर पहले मैं मांगता था, सेंटर की जैसे ना सेंटर सरकार के ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च करता था। तो ये आरटीआई है मेरी सारी, इनसे ही मैं देखता था भाई क्या कितनी आपको कितना घोटाला कर चुके हैं ये, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसे जब देखते हो आप, मैं पढ़ता हूँ इनको, तो कई बार मेरे को ही खुद को ही वो लगता है भाई किस तरीके से काम करते हैं अधिकारी, तो मेरे को ही शर्म आती है कई बार पढ़ने में, क्या नाम है भाई क्या कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये। मैंने कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, मेरे पता चला अभी इसे ऐसे तरीके से काम करते हैं लोग ये। तो फिर भी क्या होता है कि काम नहीं करते अधिकारी जो है वो। पीछे की बात करता हूँ मैंने डीसी ऑफिस में एक स्ट्रीट लाइट के लिए, मैंने पहले है ना एक एसडीएम ऑफिस में, भिवानी एसडीएम ऑफिस में मैंने एक लेटर दिया था एसडीएम साहब के माध्यम से कि स्ट्रीट लाइट जो शहर की स्ट्रीट लाइट है वो ठीक करवाई जाए। वो मैंने दिया भाई, उन्होंने उनके सामने ईओ बैठे थे, साहब बैठे थे, उन्होंने कहा भी करवा दो। तो अगले दिन वो बंदे आ गए, 2 बंदे, तो उन्होंने करवा भी दी। उन्होंने कैसे भी करके जुगाड़ करके लाइट को चलवा दिया। लेकिन क्या हुआ, 5 दिन चली गई लाइट, वो उसमें से 3-4 लाइट ख़राब थी, वो उतार के उसको ले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आए दोबारा, मैंने कहा भाई कब लगा दोगे लाइट, तो उन्होंने कहा कि भैया 3-4 दिन लग जाएंगी। तो उनको अभी मेरे ख्याल से कम 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, आती ना तो लाइट लगी है और ना ही कोई लाइट लगी है अभी तक, ना जो ठीक होनी थी वो भी नहीं लगी है, और जो उनमें से ठीक करे गए थे वो भी ख़राब हो गई। तो ये मेरा मुद्दा नहीं होता, मैं तो मेरे जैसे रहता हूँ, मैं वहाँ पे भाई बोलता रहता हूँ मैं उनको। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे शहर के अंदर लाइट हो या सीवर की व्यवस्था। आप देख सकते हो भिवानी के सीवरेज है या पानी की व्यवस्था किस तरीके से है, सारे भ्रष्ट है आज के टाइम में, जो भी काम करते ही नहीं पता नहीं। और मैंने 3-4 दिन कितने 10 तारीख को मैंने डीसी साहब के ऑफिस में एक लेटर दिया था स्ट्रीट लाइट के लिए भी। जो कई बार मैं ठेकेदार को भी बात करता हूँ, जो यहाँ का स्ट्रीट लाइट का ठेकेदार है, नाम तो ध्यान नहीं है मेरे को, उनसे मैं बातचीत करता हूँ फ़ोन पे, तो कहते हैं कि कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा। लेकिन वो ही बात है, काम करवाते नहीं, किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाएंगे। तो आपको ही पता है कि वे तो ऐसे कहते थे कल करवा देंगे भाई साहब, ऐसा कर देंगे, फलाना कर देंगे तिकड़ा, लेकिन कई बार तो फ़ोन नहीं उठाते। और सुपरवाइज़र है उनके ऐसे ही है, सारे मतलब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हरियाणवी का होता है, तो सारे एक जैसे ही हैं, ये काम तो कोई करवाता नहीं। फिर मैंने सोचा भाई चलो डीसी साहब को एक बार अवगत करा दें इस बात के मैंने एक लेटर डीसी साहब के नाम में, भिवानी डीसी के नाम, तो मेरे को 3-4 बार मैं डीसी साहब को मिलने की कोशिश करी, तो मैं नहीं मिल पाया डीसी साहब से। तो फिर मैं फिर मैं सोचा भाई, उन्होंने कहा कि 87 नंबर है डीसी ऑफिस भिवानी में,
तो वहाँ पे आप लेटर दे दो। तो मैंने वहाँ पे लेटर जमा करवा दिया 10 तारीख को। आज होगी कितनी तारीख, आज 18 हो गया तारीख। तो अभी तक तो मेरे पास ना तो कोई कॉल आया उनका, भाई किसी प्रकार एक सीवरेज की समस्या थी और एक लाइट की समस्या थी, तो मैंने उनके अवगत कराया था। तो आज तक तो मेरे सामने आया कुछ फ़ोन आया नहीं उनका अभी तक भी आपकी कोई कार्रवाई हो गई है। फिर मैं डीसी ऑफिस में गया परसों, तो उन्होंने कहा कि आपका जो डिपार्टमेंट जो आपने भेजे थे उस डिपार्टमेंट में जाओ। तो मैं बोला कि मैं क्यों जाऊँ भाई, अब तो उनको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊँगा भाई। उनको आके अभी मेरे को बताना चाहिए भी आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये तरीका अभी आप देख रहे हो सरकारों में किस तरीके से कि अधिकारी काम करते हैं। और ये देखते हैं, अभी तो 18 तारीख हो गई है, अगर 2-3 दिन में नहीं होता तो डी साहब से फिर मैं एक बार मिल के एक लेटर दूंगा और उनसे भी उनको भी अवगत कराऊंगा कि आपके अधिकारी जो निचले स्तर के अधिकारी है किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो फिर एक बार और सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और एक फौजी भाइयों के लिए भी जो हमारी रक्षा करने के लिए सरहद पर बैठे हैं, बहुत बहुत उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और दिल से सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। ये भी किसी ऐसा काम है, ये हर कोई नहीं कर पाता। तो आपको मेरे दिल से धन्यवाद है जो भी हमारी रक्षा करते हैं और दिन रात आप अपने काम को भरपूर तरीके से काम करते हैं। तो आज का लाइव कोई भी फर्स्ट लाइव था मेरा ये, तो अगर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसे ही मैं लाइव करता रहूँगा आगे भी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवादी।